नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पोल प्रोसेस की। वर्तमान में जो पंचायती राज संस्थाओं के पंच और सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर जो पूरी पोलिंग प्रक्रिया है, यानी मतदान दिवस के दिन जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहें और वीडियो सभी तक शेयर ज़रूर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं पोल प्रोसेस किस तरह से होगा। यानी जब मतदान दिवस के दिन आप बूथ के अंदर जो गतिविधियां करते हैं, उनके अंदर सबसे पहला जो काम हम प्रारंभ करेंगे वो है मॉक पोल का। मॉक पोल से पहले हमने बूथ को पूरी तरह से अरेंज कर लिया। बूथ को अरेंज करने का काम हम पहले दिन ही कर लें। मॉक पोल के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। इससे पहले हम मशीन को जो है पूरी तरह से क्लियर भी किया हुआ। वैसे आपको क्लियर की हुई मशीन मिल रही है, लेकिन आप मॉक पोल से पहले पूरी तरह से मशीन क्लियर और एजेंट्स जो है वो भी आ चुके हैं। यानी एजेंट्स की नियुक्ति का काम जो है आप उसी समय करते रहें। मॉक पोल का जो टाइम है वो 1 घंटे पहले है। 1 घंटे का समय दिया है। मॉक पोल आप 6:30 बजे प्रारंभ कर दें। अगर एजेंट 6:30 बजे तक नहीं आता है तो 15 मिनट आप इंतजार करके मॉक पोल प्रारंभ कर ले। मॉक पोल में आप सभी मतदाता, सभी उम्मीदवारों को कम से कम 3, 4, 5 जो भी आपकी वहां पर समय और उम्मीदवारों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग आप वहां तय कर लें, लेकिन सभी को समान दें, नोटा को भी मत दें। और इस तरह से आप मॉक पोल का काम करके मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार कर लें। ये जब काम हो जाता है उसके बाद में आप मशीन को क्लियर जरूर करेंगे। मॉक पोल का रिजल्ट आपने बता दिया कि जैसा मशीन के अंदर रिकॉर्ड हुआ है और वैसा ही आपने दिया है। पूरा सर्टिफिकेट तैयार कर ले, पूरा रिजल्ट आप लिख लें। ये भी आप सबमिट करवाएंगे बाद में। साथ साथ में आप घोषणाओं के काम भी कर लें। जो मतदान प्रारंभ है, मॉक पोल प्रारंभ है, वो सारी जो घोषणाएं हैं वो आप एजेंट्स के हस्ताक्षर वगैरह के काम भी उस समय कर लें। इसके पश्चात आप सीलिंग का काम करेंगे। सीलिंग जो आपके ईवीएम की सीलिंग है, उसके साथ साथ आपके मतपेटी की सीलिंग है। यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखें। इस बार जो चुनाव है इसके अंदर सरपंच का चुनाव है वो ईवीएम से हो रहा है, और पंच का जो चुनाव है पहले की तरह आपके जो मतपेटी है वो पहले जो काम में आती थी उसी मतपेटी के अंदर पंच का चुनाव हो रहा है। पोलिंग का जो समय है वो करीबन प्रारंभ 7:30 से और 5:30 तक है। प्रारंभ का टाइम है 7:30 और एंडिंग का टाइम है 5:30 बजे है। इस बार समय 1 घंटा बढ़ाया है, और ये वजह है आपके कोविड जो है उसके कारण सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा सके, इसीलिए मतदान का जो समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। आप भी सुनिश्चित कर लें कि सोशल डिस्टेंस, मास्क, उसके अलावा सैनिटाइजिंग, ये सारे काम जो है पूरे दिन भर, यानी पोल प्रोसेस पूरे दिन चलेगी, उसके समय आप उसको मेंटेन जरूर करेंगे। ये सरकार ने अलग से गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब मतदान प्रारंभ का समय आ गया है 7:30 बजे। सबसे पहले जो वोटर है वो जो पहले नंबर का पीठासीन आपके मतदान अधिकारी है, जिसको हम APO 1 के नाम से जानेंगे, वो उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा। यानी मतदाता उसके पास आता है, जो निर्धारित पहचान दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के साथ उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। मास्क वगैरह लगा हुआ है। एजेंट्स अगर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप मास्क हटा के, या आपको कोई संशय होता है तो आप मास्क हटा के भी उसकी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप और एजेंट एग्री हैं तो बगैर मास्क हटाए भी उसकी पहचान को वेरीफाई आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक मतदाता पर्ची भी जारी करते हैं। मतदाता पर्ची पहले जो चुनाव होते थे उसके अंदर 2 नंबर जारी करता था, इस बार जो है वो 1 नंबर जारी करेगा। इसी के साथ साथ जो 1 नंबर का अधिकारी है वो अपनी चिन्हित सूची के अंदर अंडरलाइन करना है। अगर महिला है तो उसके लेफ्ट में टिक लगाना है, ट्रांसजेंडर है तो स्टार लगाना है, अगर वो दिव्यांग है तो उसके AA लिखना है। ये सारी चीजें जो है आप साथ साथ करते रहेंगे। इसके बाद में जो वोटर है वो 2 नंबर के पास जाएगा, जिसको हम सहायक मतदान अधिकारी 2 द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी APO 2 के नाम से जानते हैं। इसके पास क्या है, मतदाता रजिस्टर है, और ये स्याही का प्रभारी है जो अमिट स्याही लगाने का काम 2 नंबर करेगा, और साथ साथ में रजिस्टर भी इसके पास है। ये जो पर्ची लेके मतदाता कहाँ जाता है, 2 नंबर के पास जाता है। 2 नंबर उस पर्ची की एंट्री जो है अपने रजिस्टर में करता है, साथ साथ रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर भी करवाएगा और फिर उसके स्याही लगाएगा। स्याही आप ध्यान रखें, उसकी जो बाई तर्जनी है यानी लेफ्ट जो हैंड है
उस की जो तर्जनी है उसके ऊपर स्याही लगाते हैं, और अगर वो हस्ताक्षर नहीं कर पा रहा है तो आप उसके अंगूठा निशानी लेंगे, तब भी आप लेफ्ट का जो अंगूठा है उसी की निशानी लेते हैं। यानी दोनों स्याही लगाने का काम भी लेफ्ट पे है और अंगूठा निशानी का काम भी लेफ्ट पे है। ये काम करें। इसके साथ साथ में वो अगर कोई पहचान दस्तावेज के रूप में ईपिक का प्रयोग कर रहा है तो उस ईपिक या अन्य कोई दस्तावेज, आधार या और कोई चीज है, उसकी जो 4 डिजिट है, ध्यान देना कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, वो आप रिमार्क वाले कॉलम में करते हैं। अगर वो किसी सहायता से मत का प्रयोग करता है तो वहां लास्ट वाला जो रिमार्क कॉलम है उसके अंदर आप दिव्यांग लिख सकते हैं। अगर वो मत देने से मना कर रहा है तो वहां पर मत देने से मना किया, ये सारी एंट्रियां आप उस रिमार्क के कॉलम में करते रहें। ये 2 नंबर के कार्य हो गए। इसके बाद में जो मतदाता है वो 3 नंबर के पास चला जाता है। 3 नंबर जो है यानी तृतीयक सहायक मतदान अधिकारी APO 3, इसके पास क्या है, इसके पास एक तो जो कंट्रोल यूनिट है और इसके साथ साथ इसके पास पंच के वोट है, पंच के मतपत्र हैं। यानी जो सरपंच की कंट्रोल यूनिट है वो यहाँ पर है, 3 नंबर के पास है। वोटर 3 नंबर के पास जाते ही 3 नंबर उसको सबसे पहला जो काम करता है उसको पंच का वोट इश्यू करता है, और पंच का जो वोट है उसकी लास्ट की 3 डिजिट, ध्यान देना 3 नंबर ये अधिकारी है और उसकी 3 ही डिजिट वो अपने जो संबंधित वार्ड की जो लिस्ट है जहां पर उसका नाम अंकित है उससे के आगे उसकी 3 डिजिट अंकित करता है। अगर 3 डिजिट 0 में है तो पूरा क्रम अंकित करेगा। साथ साथ ये करने के बाद में वो CU को ऑन करके उसको सरपंच का वोट डालने के लिए अनुमत करता है और उसको ये कहता है कि संबंधित कंपार्ट में जाके आप सरपंच का वोट डाल लें। तो ये काम 3 नंबर करने के बाद में मतदाता जो है कंपार्ट में जाएगा और सरपंच का वोट डालेगा। उसके साथ साथ ही उसको आप ये भी कह दें कि आप वोट डालने के बाद में 4 नंबर जो पास में है उसके पास वो पहुंचे। वोट डालने के बाद में मतदाता जो है 4 नंबर के पास जाएगा। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी है, इसके पास क्या है, इसके पास मतपेटी है। मतपेटी यानी जो पंच की मतपेटी है वो 4 नंबर के पास रहती है। मतदाता 3 नंबर से सारी एंट्रियां करके और सरपंच का अपना वोट डाल के 4 नंबर के पास जाएगा। 4 नंबर उसको जो महत्वपूर्ण जो काम करेगा उसमें उसको एक सील देगा जिसको हम एरोक्रॉस जो सील है वो देगा, जो वहां पर पैड लगी हुई उसके अंदर उसके स्याही लगा के उसको देगा और पंच के लिए अलग से कंपार्ट बना रखा है, उस कंपार्ट में उसको भेजेगा कि उसका जो भी पसंद का उम्मीदवार है उसके आगे वो मोहर लगा के और अपना मत जो है वो रिकॉर्ड करके, और उसको आप ये भी कह दें कि मत को जो है फोल्ड करके लाए और यहाँ पेटी के अंदर उसको डाले। ये जो काम है ये 4 नंबर करेगा। ये करने के साथ यानी उसने मत डाल दिया पेटी के अंदर, तो इस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है संपादित हो जाती है। यानी मतदाता अंदर हुआ और उसके बाद में 4 नंबर से प्रक्रिया करके और एग्जिट हो जाता है। पूरे दिन भर इस तरह से प्रक्रिया चलेगी। अगर कोई भी स्थिति विपरीत तरह की होती है तो पीठासीन अधिकारी है उसको हैंडल करेगा, या वहां पर RO या जेडो जो भी है उनको सूचित करें। ये सारा काम होने के पश्चात शाम को निर्धारित समय पे वोटिंग जो है क्लोज होगी। 5:30 बजे का समय है। अगर मतदाता 5:30 बजे तक कैंपस के अंदर इंटर हो चुके हैं तो उनको बाद तक भी पोलिंग होती रहेगी। सभी मतदाता जो है वो आने के पश्चात EVM को क्लोज करेंगे और आप मतपेटी को घुमा के और उसको क्लोज कर देंगे, सीलिंग का काम करेंगे। यानी वोटिंग क्लोज हो गए उसके बाद में सीलिंग करेंगे, और सीलिंग के साथ साथ प्रपत्र को भी, जो भी जितने भी प्रपत्र तैयार करने हैं, चाहे वो PO डायरी है, मॉकपोल का प्रमाण पत्र प्रारंभ में तैयार कर चुके हैं, स्टेटिक्स के हैं या दूसरे जो भी कागज हैं उन सभी को तैयार करेंगे। ये काम जो है तुरंत प्रारंभ कर दिए जाए। उसके पश्चात EVM और जो मतपेटियां हैं जिनको सील कर चुके हैं और जो प्रपत्र तैयार किए गए हैं जो संबंधित काउंटिंग में काम में आएंगे वो RO के मतगणना कक्ष में उनको जमा करवा दिया जाए। तो ये जो काम है ये पूरी एक प्रक्रिया के तहत बहुत ही सॉफ्टली चलता रहेगा। कोई भी इसके अंदर व्यवधान की स्थिति आती है तो वहां पर RO और जो जेडो हैं उन तक जो मैसेज तुरंत पहुंचा के और अपने समाधान है वो करें। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के पश्चात आप आसानी से पोलिंग प्रक्रिया जो है उसको सुचारू करवा पाएंगे।
फिर भी अगर कोई संशय की स्थिति है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो है जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।